वालेकुम। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा वीक 6 का डे 3 है। हम जो है वो पांडास को देख रहे थे। इसमें कल हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी, पहले हम वो देख लेते हैं। कल हमने देखी थी कि हम जो है वो कैसे फाइल्स जैसे होती है, हमारे पास एक्सेल शीट होती है, जेसन की फाइल्स होती हैं, और जो होती है सीएसपी फाइल्स, हम उनको कैसे रीड कर सकते हैं। सेकंड स्टेप पे हमने देखा था कि हम कैसे उसको राइट कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड स्टेप में हमने हेड और टेल मेथड देखा था। हेड मींस कि जो हमारी स्टार्टिंग रोज हमारे डाटा में होती है, हमें अगर वो चाहिए होती है तो हम हेड का मेथड यूज करते हैं। हमें जो लास्ट वाली रोज चाहिए होती है तो हम टेल का मेथड यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा, फोर्थ वाले पे हमने देखा था इन्फो मेथड को देखा था हमने, कि इन्फो मेथड हम कैसे यूज करते हैं, उसको हम उससे हम क्या क्या वर्किंग करवा सकते हैं। फिफ्थ पे हमने देखा था डिस्क्राइब मेथड। ठीक है। उसमें जो है हम पूरी जो हमारे पास डाटा होता है हम उसको कैसे ले सकते हैं, उसकी समरी हमें ये डिस्क्राइब मेथड देता है। हमने ये वाला मेथड देखा था। सिक्स वन पे हमने देखा था कि हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक शेप और कॉलम। ठीक है। हमारे पास फॉर एग्जांपल 500 उसका डाटा है, 500 स्टूडेंट्स का डाटा है। तो हमें जो है उसकी शेप वगैरह का नहीं पता, किसी भी स्पेसिफिक कॉलम या रोज का। तो हम क्या करते हैं कि हम शेप मेथड का यूज कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चल जाता है कि हमारे जो है डाटा सेट में कितनी रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं। ठीक है। कॉलम जो दूसरा मेथड है हमारे पास कॉलम। ठीक है। ये हमें क्या बता रहा था कि हमारे जो जितने भी कॉलम्स हैं उनके नेम क्या हैं, ये हमें सिर्फ उनके नेम्स निकाल के दे रहा था। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हमें जो है हमारे पास स्कूल, किसी स्कूल का डाटा, उसमें हमारे पास नेम्स भी हैं, रोल नंबर हैं, टीचर्स का डाटा है, सैलरी डाटा है, ये इस तरह के डिफरेंस डाटा है। तो हमने जो कॉलम का मेथड हमने यूज किया, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कौन कौन से कॉलम्स हैं और उनके नेम्स क्या हैं। ठीक है। अच्छा, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। स्टेप नंबर 7 हमारे पास रह गया था। ये हमारे पास क्या था? आज हम देखेंगे डेटा सिलेक्शन एंड फिल्टरिंग मेथड। ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है? वी सी इन दिस में हाउ वी सिलेक्ट अ स्पेसिफिक कॉलम, यानी कि हम किसी भी स्पेसिफिक कॉलम को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। हाउ टू फिल्टर रो, यानी कि अगर हमारे पास एक 100 लाइंस का डाटा है तो हम उसमें से एक स्पेसिफिक रो को कैसे ले सकते हैं, फिल्टर आउट कर सकते हैं। और कंबाइन कैसे कर सकते हैं मल्टीपल कंडीशंस को। ठीक है। और स्पेसिफिक कॉलम जो है उसको कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। उसके लिए हम जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। फिल्टर रोज वी यूज अ बूलियन फॉर दिस। ठीक है। हमें रोज को फिल्टर करना होता है। एक डाटा है, क्या है, इसमें हमने नेम बनाया। ठीक है। हमने ये 4 नेम रख लिए। उसके बाद हमने क्या कहा, उसके बाद एजेस हमने रख ली 10 20 30 40 फॉर एग्जांपल हमने रख लिया। फिर सिटीज हमने 4 रख लिए। ठीक है। जितने नाम थे उतनी एजेस रखी, उतने सिटीज रखे, और उतनी उन लोगों की सैलरीज रख ली। ठीक है। अच्छा, जब हम इसको प्रिंट करेंगे, अभी तो हमने सिंपल क्या कहा, डेटा फ्रेम, डाटा जो हमने वेरिएबल बनाया था वो इसमें प्रिंट करवाया। और एट द एंड हमने क्या कहा, डिस्प्लेइंग सैंपल डाटा फ्रेम और प्रिंट डीएफ। ठीक है। इसमें हम प्रिंट करवा दिया हमने डीएफ को। इसमें हमारे पास सिंपल क्या होगा, हमारे पास जितना ये सारा डेटा एज इट इज हमारे पास कॉपी होके आ जाएगा। ठीक है। यानी कि प्रिंट होके आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। अच्छा, ये तो हमारे पास सिंपल डाटा था। ठीक है। अब हम जो है वो इसमें फिल्टर मेथड का यूज करेंगे। ये हमारे पास नीचे डाटा आ गया सारा। ठीक है। पहले नेम आ गए हमारे पास, सारी एजेस आ गई, फिर सिटी आ गई, फिर सैलरीज आ गई। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हमें जो है वो एक स्पेसिफिक, फॉर एग्जांपल हमें सिर्फ नेम चाहिए, हमें बाकी एज, सिटी और सैलरी वगैरह नहीं चाहिए। ठीक है। तो हमने उसके लिए क्या किया, हमने प्रिंट नेम्स लिखा, सिंगल कॉलम रिटर्न से सीरीज। ठीक है। इसमें हमने डीएफ के आगे जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमने नेम, जो हमारे उस कॉलम का नेम था, हमने वो वही वाला नेम सेम यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पे अब हम इसको प्रिंट करेंगे अगेन। तो यहाँ पे ये अब हमारे अच्छा, पास सिर्फ ये जो इंडेक्स शो हो रहा है 0 1 2 3, ये मतलब रैंडम आता है, ऑटोमेटिक आता है? जैसे अक्सा को जीरो जीरो इंडेक्स मिल गई, अली को वन। ये इंडेक्सिंग ये ऑटोमेटिकली पाइथन हमें दे रहा है कि 0 इंडेक्स पे हमारे ओके। पास अक्सर नेम है, 1 पे अली है, 2 पे लिली है, 3 पे जॉन है। ये सिंपल, ये हमें वो इंडेक्सिंग खुद से पाइथन दे रहा है। ठीक है।
अच्छा, हमने अब ये स्पेसिफिक हमें कॉलम चाहिए था, हमने वो ले लिया। इसी तरह जो है हमें अब अगर एज चाहिए, हम एज लिख सकते हैं, सिटी, सैलरी, कोई भी हमें नेम चाहिए तो हम वो लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम मल्टीपल कॉलम्स को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं? हमने एक सबसेट नाम से एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, उसमें हमने डीएफ नेम और एज, यानी कि अब हमें ये वाले दो कॉलम चाहिए, एक नेम और एज, ठीक है। हमें जो नीचे सिटी और सैलरी था ये वाला कॉलम नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम जो है इस तरह मल्टीपल कॉलम्स को भी सिलेक्ट करके उसको प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। अब इसको मैं प्रिंट करवाऊंगी। तो ये अब हमारे पास नेम और एज, ये दोनों वेरिएबल्स हमारे पास, सॉरी, दोनों कॉलम्स हमारे पास आ गए हैं, ठीक है। इस तरह आप अगर आपके पास अगर अगर हम यहाँ पे वेरिएबल ना बनाए तो सबसेट का वेरिएबल ना बनाए, दोनों को ही नेम और एज को दोनों को कॉल कर लें। जैसे ऊपर नेम को किया है ना, इस तरह से अब नेम के यहाँ ऊपर पे, हम कामा लगा के एज ऊपर हाँ वो हमने भी कर जस्ट सकते हैं। नेम। हाँ। हम्म फिर हम उसका भी करके इधर देख लेते हैं कि अगर हम इसको इधर ही कर लें तो इसको फिलहाल हम कमेंट कर देते हैं। अच्छा, उसको हमें 2D में लिखना पड़ेगा क्योंकि आई थिंक वो है ना 2 डायमेंशनल में है। हाँ जी, 2D में लिखना इसलिए पड़ेगा। यहाँ पे हमें एरर ये शो करवा रहे हैं, तो हमें इसको इस तरह लिखना पड़ेगा, अलग से वेरिएबल बना के। उसके अंदर जो है वो हमने पहले इसको डिफाइन करना है, ठीक है। डीएफ बना सबसेट एक वेरिएबल बना के उसके अंदर हमने नेम, एजेस, इसी तरह अगर हमें कोई और चाहिए सैलरी वगैरह, सिटी वगैरह, तो हम इस तरह इधर और भी बना सकते हैं, मल्टीपल कॉलम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो ऊपर ऊपर वाला जैसे हमने किया वैसे हम अगर करेंगे तो वो हमें एरर शो करवा देगा। ये अब नहीं, हमारे उसमें बाद अगर हम 2D कर लें क्योंकि वहाँ पे 1D हमने दिया है, 2D कर लें वहाँ में भी हो जाए। स्क्वायर क्या ब्रैकेट दे, चीज़? वहाँ पे नेम और हमने जस्ट ऊपर नाम दिया था ना, नेम दिया था हम्म उसके साथ एज दिया था, तो यहाँ पे देखें 2D है, वहाँ पे 1D है। तो अगर हम यहाँ पे 2D देते में भी हो जाए ऊपर नेम को जहाँ पे हमने कॉल किया है वहाँ पे। मतलब कि इसको नीचे अगेन प्रिंट करवा लें, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, यहाँ पे नेम नेम है ना, उसके साथ एज है ना, उसको भी कॉल करें और उसको 2D में मैंने स्क्वायर ब्रेक और पे दें, क्योंकि यहाँ पे देखें जो है ना अच्छा हमने जहाँ पे हम वेरिएबल बना रहे हैं वहाँ पे देखें 2D है और वहाँ पे अच्छा अच्छा, 1D है, ये वाला दैट्स वाई, कह रहे क्योंकि हैं आप? वहाँ पे। हाँ, इस तरह भी कर सकते हैं, साथ में भी कर सकते हैं। इस चलो इस तरह भी देख लेते हैं हम, मे भी अब इस तरह हो जाए। नहीं, इस तरह भी नहीं हुआ, हमारे पास सिर्फ वही नाम ही आया है। ना उसको एक ही शेल में रख लें, मतलब वहाँ पे नेम है ना, फिर वहाँ पे कामा एज दे दें। जैसे ऊपर आप यहाँ पे जो सबसेट में देखें कैसे आपने दिया है, उसको कॉपी पेस्ट कर लें, सबसेट में जो आपने दिया उसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे रख लें और इसको 2D में दें, मतलब दो और स्क्वायर ब्रेक यहाँ पे दें। स्टेटस, ये ऐसे ही हमने इधर दिया हुआ है। हाँ, नहीं देखो, 2D दिया है ना आपने, यहाँ पे दो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं अच्छा या अच्छा, एक है। लेकिन यहाँ पे हमने वो बनाया था ना डीएफ, तो इसलिए हमने इसमें दिया था। यहाँ पे हम प्रिंट करवा रहे हैं तो इसलिए हमने वो दिया है, लेकिन अगर हम इधर करेंगे तो वो हमें एरर देगा, आई थिंक। अच्छा। चलिए ये भी करके देख लेते हैं। हाँ, एरर ही देगा आई थिंक। वो नीचे शो हो जाता है। हाँ अब हो गया, वो हमने ना ये हो गया ब्रैकेट्स ना डबल देनी थी, हाँ हाँ। ब्रेक। हाँ, वो क्योंकि 2D में हम दो चीज़ें कॉल करा रहे हैं ना, वो सिंगल है, वो अब मल्टी बन गया सीरीज में। तो मल्टी के हम्म लिए हम लोग 2D लगाएंगे या उसके ज़्यादा जितनी हम कॉल करेंगे तो उससे ज़्यादा हम यूज़ करते जाएंगे आगे। ठीक है, हम जो है वो इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है, ग्रेट। ठीक है, वो हमने वैसे सिंपल समझाने के लिए मैंने लिखा हुआ था, ताकि वो सिंपल अगर हमने सिंगल करना हो तो हम नेम लिख सकें, और मल्टीपल करना हो तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको मैं अभी कमेंट कर देती हूँ। नेक्स्ट अब हम देख रहे थे कि हमें फिल्टर कैसे करनी होती हैं रोज को, ठीक है। इसके लिए हमने फॉर एग्जांपल इसमें हम कंडीशंस लगाते हैं, ठीक है। फिल्टर रोज हम जो है वो इस तरह का मेथड लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि सैलरीज जो ग्रेटर देन है 50,000 थे, दिस इज अ सिंगल कंडीशन। हम जो इस तरह कंडीशंस इसमें पुट कर सकते हैं, ठीक है। और मल्टीपल कंडीशंस के लिए हम क्या करते हैं, हम जो है वो डीएफ, और इसी के अंदर हमने डीएफ एक और लिखा,
सैलरी जो ग्रेटर देन 50,000 से, एंड और जो डीएफ कॉलम 2, यानी कि कॉलम 2 में जो स्मॉलर देन 80,000 से, ठीक है, वो वाली हमें प्रिंट करके दे दो। दिस फॉर मल्टीपल कंडीशंस, ठीक है। अभी हम इसको भी करके देख लेते हैं। ये हमने इसमें क्या कहा, एक वेरिएबल बनाया हमने हाई सैलरी, ठीक है। इसमें हमने कहा डीएफ, डीएफ और सैलरी जो ग्रेटर देन है 50,000 से, ठीक है। उसमें हमने इसको प्रिंट करवा दिया कि सिलेक्टिंग अ सिंगल रो एम्प्लॉयज विद सैलरी ग्रेटर देन 50,000, यानी कि जिन एम्प्लॉयज की सैलरी जो है वो ग्रेटर देन 50,000 से है, वो हमें प्रिंट करके दे दो। और फिर हमने हाई सैलरी जो इसमें प्रिंट करवा दिया, ठीक है। पहले मैं इसको क्लियर कर लेती हूँ। अच्छा, अब हम इसको प्रिंट करवा रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमने ऊपर डाटा लिया हुआ था, इसमें जो है वो दो लोगों के, कौन कौन से, अक्सा और जॉन, इनकी सैलरी जो है वो 50,000 से जो है वो अबव थी, ठीक है। तो ये इसने हमें प्रिंट करके दे दिया नीचे, और उनके साथ एजेस और सिटी वगैरह भी सारा प्रिंट करके इसने हमें दे दिया। तो इस तरह हम सिंगल रोज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। 0 और 3 हमारे पास सिलेक्ट होगी, 1 और 2 वाली सिलेक्ट नहीं हुई, ठीक है। इसी तरह अगर हम मल्टीपल रोज को देखना चाहें, तो उसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जो है डिफरेंट मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास एंड होता है, और होता है, इसी तरह हम अब इधर जो है वो एंड मेथड का यूज करके मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हैं। वो कैसे, सिंगल वाले को कमेंट कर देती हूँ। तो हमने क्या किया, अच्छा, इसमें हमने कहा कि एज जो है हमारे पास जो ग्रेटर देन 30 है, और जिन एम्प्लॉयज की सैलरी जो है वो ग्रेटर देन है किससे, सॉरी स्मॉलर देन है 50,000 से, वो वाले हमें अब हमने प्रिंट करवाने हैं। और इसमें हमने ये एंड वाला मेथड यूज कर लिया, ठीक है। इन दोनों कॉलम्स के दरमियान हमने एंड वाला मेथड यूज किया। अब जो है वो हम हाई एज जो है वो प्रिंट करवाएंगे। ऊपर हमने हाई सैलरी प्रिंट करवाया था, अब इसमें जो है वो हम हाई एज प्रिंट करवा रहे हैं, यानी कि हम उसको कहेंगे कि हाई, जो भी एजेस जो है वो बड़ी है 30 से, और जो सैलरी है छोटी है 50,000 से, वो हमें प्रिंट करके दे दो, ठीक है। तो इसको अब हम देख लेते हैं। अच्छा, पहले वाले को क्लियर कर देती हूँ। अच्छा, ऊपर आई थिंक कोई अनकमेंट रह गया है, सही, ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देती हूँ। अच्छा, इसमें जो है हमें अब क्या कहा है इसने, कि हमारे पास जो डेटा था इसको हम नीचे ही कॉपी कर लेते हैं, बार बार ऊपर ना जाना पड़े। अच्छा, जो एक्चुअली यहाँ बड़ी पे है है ना, सर। वो एरर दे रहा है ना, वो इसीलिए दे रहा है कि 40 है ना एज ग्रेटर, तो वो 40 में आ जाता है, और उसकी जो सैलरी है वो 60 है, तो वो लेस देन नहीं है ना, तो इसीलिए आई थिंक वो एम्प्टी दिखा रहा है। हाँ, क्योंकि एंड वाले ऑपरेशन में हमारे पास क्या होता है, अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हों तभी वो हमें ट्रू आंसर रिटर्न करता है। एक भी फॉल्स हो जाए तो हमें वो आंसर रिटर्न नहीं करता। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे एक कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो इसलिए इसने हमें इम्पिटी एरर, इम्पिटी इंडेक्स हमें इसने दे दिया है, ठीक है। कॉलम्स उसने सारे नेम्स प्रिंट कर दिए हैं, लेकिन जो है इंडेक्स जो इसने इम्पिटी प्रिंट करके दे दिया, क्योंकि एंड वाले केस में क्या होता है, अगर हमारे पास दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी हमें ट्रू मिलेगा, अदरवाइज हमें फॉल्स मिलेगा। तो यहाँ पे इसने जो वो सिंपल जो है वो इसने रिटर्न कर दिया एम्प्टी इंडेक्स, ठीक है। यहाँ पे यानी कि हमारे पास दोनों कंडीशंस ट्रू नहीं हुई, तो इसलिए इसने हमें एम्प्टी इंडेक्स दे दिया है। अच्छा, यहाँ पे हमने डीएफ दो बार हुआ है, हाई एज फिर डीएफ, देन फिर डीएफ एज। डीएफ के अंदर हमने ये दोनों कॉलम्स को रखे हैं ना, इसलिए हमने इधर पर डीएफ लिखा था। ये वाला वेरिएबल जो है इसको भी हमने साथ लेके चलना था ना, तो इसलिए हमने ये रखा है, ठीक है। जी ओके। अच्छा,
अब हम फॉर एग्जांपल हम इसमें और मेथड का भी यूज कर सकते हैं। ऊपर हमने वो सिंबल यूज किया था एंड वाला, यानी कि ये हमारे पास होता है 7 की के ऊपर, ठीक है। और इधर जो है वो हम यूज कर रहे हैं और मेथड, ठीक है। यानी कि और वाली कंडीशन में क्या हमारे पास होता है, पहले हम इसको प्रिंट करवाते हैं देन हम देख लेते हैं। ये और वाली कंडीशन में क्या होता है हमारे पास कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो वो हमें ट्रू रिटर्न करके दे देता है, ठीक है। तो इस वाले यूजिंग और कंडीशन एम्प्लॉयज विद एज ग्रेटर देन 30, यानी कि जिन एम्प्लॉयज की एज जो है वो ग्रेटर है किससे, 30 से, और सैलरी लेस देन 50,000, जिनकी सैलरी जो है वो लेस देन है 50,000 से, वो हमें प्रिंट करके दे दो, ठीक है। अब जो है वो एज जो है वो दो अच्छा, ये जो है अक्सा अली इसने प्रिंट कर दिया, क्यों, क्योंकि इसकी जो सैलरी थी वो 50,000 से कम थी, ठीक है। तो इसने एज को इसमें इग्नोर किया और सैलरी को देखा है, ठीक है। दूसरी वाली में इसने एज को देखा है, एज इसकी जॉन की क्या है 40 से अबव है, तो इसने एज को देख के इधर एज प्रिंट, वो वाला सारा कॉलम इसने प्रिंट कर दिया, इसने सैलरी को यहाँ पे इग्नोर कर दिया, ठीक है। तो और मेथड क्या करता है, अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो हमें जो है वो आंसर रिटर्न करके दे देता है। ऊपर वाले में हमारे पास एक कंडीशन ट्रू हुई थी, सेकंड वाले में हमारे पास सॉरी, ऊपर वाले में ये वाली कंडीशन ट्रू हुई थी, सेकंड वाले में हमारे पास एज वाली कंडीशन ट्रू हुई, तो इसने ये दोनों हमें प्रिंट करके दे दिए हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई आपको? यस मैम। ओके। अच्छा, ये कल हम जो है वो इसके बेसिक्स देख रहे थे, ये हमारे पास आज कंप्लीट हो गया हमारा बेसिक वाला फोल्डर, ठीक है। अब हम थोड़ा सा एडवांस पे चलते हैं, हमने इधर बेसिक वाला फोल्डर एक बनाया था वो हमारा हो गया। अब हम थोड़ा सा एडवांस पे चलते हैं। एडवांस पे हमने क्या किया है, हमने नोटबुक में हमने ये अपने कॉलम वो फोल्डर्स बना लिए हैं, ठीक है। नोटबुक कैसे क्रिएट करते हैं ये मैंने आपको लास्ट वीक में बताया था, ठीक है। आज हम सिंपल इस पे चलते हैं। मैम इसको भी एक्चुअली ये जो है ना, इसमें सीरीज और डेटा फ्रेम में बेसिकली क्या डिफरेंस है, डेटा फ्रेम और सीरीज और सीरीज में? ये मैंने बताया था, खैर मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। जी। अच्छा, सीरीज क्या होता है, हमारे पास एक डायमेंशन में जो भी चीज लिखी होती है हम उसको क्या कहते हैं, सीरीज कहते हैं। और डायमेंशंस में हमारे पास ये डिफरेंट चीजें डिफरेंट डायमेंशंस आ जाते हैं। जैसे ऊपर सीरीज में है तो उसमें हमारे पास एक ही डायमेंशन है, और डाटा फ्रेम हमारे पास ये कितने हैं, 3 है, ठीक है। यानी कि इसमें हमारे पास 3 कॉलम है तो इसको हम डाटा फ्रेम कहेंगे, और एक ही डायमेंशन होगा तो हम उसको सीरीज कहेंगे, ठीक है। जैसे हम नमपाई में इसको क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं, पाइथन में हम इसको सीरीज वो लिस्ट कहते हैं, और पांडास में हम इसको सीरीज कह देते हैं, ठीक है। लेकिन नंपाई में उसको हम अरे भी कहते हैं, ठीक है। इसके एक ही चीज है, इसके डिफरेंस नेम है, ठीक है। और डाटा फ्रेम हमारे पास ये इसके डिफरेंट कॉलम से हम उसको डाटा फ्रेम कह देते हैं। समझ आ गई? और इसको भी हमने डिफाइन करना था डाटा फ्रेम के नाम से, और यहाँ पे सीरीज के नाम से हमने इसको हमेशा डिफाइन करना था। जैसे अभी हमने पीछे वाले इसमें किया था, मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये पीडी डॉट डाटा फ्रेम, क्योंकि हमारे पास ये डाटा फ्रेम है, हमारे पास ये 4 कॉलम से, तो हमने इसको यहाँ पे डिफाइन किया है कि हमारे पास ये डाटा फ्रेम है। अगर हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम होता तो हम यहाँ पे डाटा फ्रेम की जगह सीरीज रखते। समझ आ गई आपको? ओके। जी जी बिल्कुल। ओके। अच्छा, अब हम ये देख रहे थे, इधर क्या हुआ, अच्छा हम नोटबुक का देख रहे थे, ये भी ओपन हो जाती है। अच्छा, अब हमने देख लिया था कि हम कैसे डाटा को रीड करते हैं, राइट करते हैं, उसको सिलेक्ट करते हैं, फिल्टर करते हैं, हेड और टेल मेथड देखा था, इन्फो, वो सारे मेथड्स हमने बेसिक में देख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम जो है वो कोई भी मेथड जो है वो कैसे जो है वो कोई भी कॉलम फॉर एग्जांपल हमने ऐड करना हो, रिमूव करना हो, अपडेट करना हो, वो सारी हम इसमें चीजें देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने कल वो पांडास अपनी इंस्टॉल कर ली थी, अब हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं इधर, सिंपल, ठीक है। अच्छा, ये इंपोर्ट हो गया। अच्छा, दूसरे पे हम अब हमने क्या किया, हमने वही सेम डेटा फ्रेम इधर लिया, ठीक है। नेम हमने ये 4 ले लिए, एजेस 4 ले ली, सिटीज 4 ले लिए, और सैलरीज 4 ले ली, ठीक है। और से ये पहले हम इसको सिंपल प्रिंट करवाएंगे। पीडी डॉट डाटा फ्रेम हमने लिखा क्योंकि हमारे पास ये 4 कॉलम्स हैं, ठीक है। और सिंपल फिर ये डाटा जिसमें हमने ये सारी डाटा फ्रेम रखी हुई थी वो वाला वेरिएबल हमने यहाँ पे इसके अंदर रख दिया, ठीक है। और फिर प्रिंट करवा देंगे हम किसको, डीएफ को, ठीक है। ये जो हमने ये वाला वेरिएबल बनाया हुआ है, ठीक है। अब हम पहले सबसे पहले इसको प्रिंट करेंगे तो ये पहले हमें सिंपल डाटा देगा, ठीक है। ये नीचे हमें इसने सारा एज इट इज ओरिजिनल डाटा हमें दे दिया है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास, अब हमने इसमें फॉर एग्जाम्पल कोई कॉलम ऐड करना है या कोई भी चीज जो है वो ऐड करनी है, ठीक है। इसके लिए हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं, ठीक है। मैम सबसे अगर पहला, ऊपर
ऊपर अगर हम जस्ट प्रिंट करें डेटा को तो वो जस्ट डिक्शनरी में प्रिंट हो जाएगा और उसके अंदर जी अंदर जी। लिस्ट। और अगर उसको हम डेटा फ्रेम में लिखना चाहते तो पी डी डॉट डॉट फ्रॉम उसके अंदर हमें डेटा डालनी पड़ेगी एंड देन इट विल कन्वर्ट इन डेटा फ्रेम्स। हम्म। अच्छा, डेटा फ्रेम्स के अंदर जो डेटा शो होती है वो इन अरे होती है या लिस्ट में होती है ना? जी जी। चलिए, ओके। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो दो मेथड्स होते हैं, कोई भी ऐड अ न्यू कॉलम इन अ डाटा। ठीक है, फर्स्ट मेथड हम देखते हैं कि हमने जो है वो एक न्यू कॉलम अपने डाटा में एंटर करना है। ठीक है, अभी हमारे पास कितने कॉलम है? चार। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, अब हमने एक बोनस वाला अपने इसमें ऐड करना है अपने डाटा में। ठीक है, अब उसमें हम क्या करेंगे, हमने सिंपल लिखा डीएफ वेरिएबल बनाया बोनस, यानी कि उसका नेम अपने जो भी हम जो भी कॉलम ऐड करना चाहेंगे उसका नेम हम लिखेंगे इक्वल टू डीएफ और सैलरी। और हम अब इसमें क्या करेंगे, 0.5 का क्या मतलब है कि हम 5% इसको बढ़ाना चाह रहे हैं सैलरी को भी। ठीक है, और प्रिंट हमने डीएफ किया। पहले हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं एक बार। अच्छा, ये हमारे पास क्या था? सिंपल डाटा था। ठीक है, और दूसरा जो है वो हमने इसमें ऐड किया है बोनस। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि हम सैलरी से आगे जो हमने कॉलम बनाया है बोनस, ठीक है, उसमें हम सैलरी को कितने परसेंट इंक्रीमेंट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हमने 0.1 लिखा मल्टीप्लाई बाय 0। अब हम इस इधर परसेंटेज तो नहीं लिख सकते ना कि हमें कितने परसेंटेज बढ़ानी है, हम इसके लिए 0.1 लिखेंगे। ठीक है, यानी कि जिसकी 1 लाख सैलरी है उसके उसको बोनस दे दो 10,000। ठीक है, जिसकी 20,000 सैलरी है उसको दे दो 2,000। ठीक है, जिसकी 50,000 है उसको 5,000, जिसकी 60,000 है उसको 6,000 में बोनस उसको दे दो। ठीक है, यानी कि हमने इसमें इंक्रीमेंट कर दिया अपनी सैलरी में, और बोनस नाम से हमने वो बना लिया एक कॉलम, और उसमें जो है वो हमने बता दिया कि कितने कौन से पर्सन को कितना बोनस मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह जो है वो हमने न्यू कॉलम ऐड कर दिया और उसमें हमने बता दिया कि किसी भी उसका जो है कितनी जो है वो उसकी सैलरी जो है वो बढ़नी चाहिए, यानी कि उसको कितना बोनस मिलना चाहिए, ये हमने इसमें डिफाइन कर दिया। ठीक है, ये था हमारे पास एक मेथड। अब सेकंड मेथड हमारे पास क्या होता है? टू सेकंड मेथड टू ऐड अ न्यू कॉलम एट स्पेसिफिक पोजीशन यूजिंग इंसर्ट मेथड। ठीक है, ये वाला मेथड हमने यूज किया था। इसमें जो है वो क्या कर रहा था कि हमारे पास बोनस वाला जो है वो एंड पे जो है वो क्या कर रहा था, कॉलम जो है वो ऐड। लेकिन अगर हम अपनी कोई भी कॉलम अपनी मर्जी से लाइक सिटी से पहले अपना ये वाला बोनस वाला कॉलम ऐड करना चाह रहे मतलब हैं कि या ए वो से। ऑटोमेटिक अपेंड कर रहा था ना, वो जो हम्म। कॉलम ऐड हो रहा अपेंड हो रहा था एट द एंड यूजर, मतलब वो बन रहा था। यस यस यस, अपेंड मेथड हमारे पास पाइथन में होता है, लेकिन ये जो है पांडास है, इसमें हम जो है वो ये इस तरह यूज करते हैं। ठीक है, अपेंड कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें जो है वो हम अपनी मर्जी से भी इंसर्ट कॉलम कर सकते हैं। वो कैसे? हमने क्या कहा, डीएफ डॉट इंसर्ट मेथड हमारे पास होता है जिससे हम जो है वो न्यू कॉलम अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब हम जीरो इंडेक्स पे अपना कॉलम जो है वो न्यू कॉलम जो बनाएंगे वो वाला ऐड करना चाहेंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पे न्यू कॉलम भी बनाया लिया, एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, ये वाला हमने कॉलम बना लिया और उसमें हमने आईडीज उनकी दे दी 10 20 30 40। ठीक है, ये वाली आईडीज हमने दे दी और फिर हमने प्रिंट डीएफ करवा लिया, यानी कि ये जो वेरिएबल था हमने उसको प्रिंट करवा ली। ठीक है, अब इसको हम देखेंगे। ये ये हमारे पास कौन सा डाटा था? ये सिंपल डाटा था। ठीक है, इसके बाद ये वाला कौन सा डाटा है हमारे पास? ये जो हमने बोनस न्यू वाला न्यू को हमने ऐड किया था अपने डाटा में, न्यू कॉलम ऐड किया था, ये वो वाला डाटा है। ठीक है, और ये लास्ट वाला कौन सा है? इसमें अब हमने एम्प्लॉय आईडी जो है वो जीरो इंडेक्स पे हमारे पास जो ऐड हो गई है। ठीक है, बाकी कॉलम्स उसके बाद आ गए। ये कौन से हमारे पास इंडेक्स पे है? जीरो पे, फिर ये 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 कॉलम्स अब हमारे पास बन गए हैं। ठीक है, और ये हमारे पास उनकी आईडीज आ गई हैं 10 20 30 40। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई आपको? जी मैम। ओके, यहाँ पे आपने देख लिया कि हम कैसे अपने डाटा सेट में न्यू कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं अपनी मर्जी से भी, और हम जो है रैंडमली भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो है वो हम फॉर एग्जांपल चाह रहे हैं कि हमारा डाटा जो है वो कहीं भी अपडेट हम करना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है लॉग। ठीक है, जैसे अभी हमने ऊपर देखा था इंसर्ट मेथड होता है हमारे पास, इस तरह यहाँ पे अब लॉग मेथड है। उसमें हम क्या करेंगे कि हमारी जो जीरो इंडेक्स पे सैलरी की जीरो क्या है, ये है यानी कि रो, यानी कि जीरो जीरो इंडेक्स पे जाओ, कौन से कॉलम में? सैलरी वाले कॉलम में जाओ, और उसमें अपडेट कर दो हमारी सैलरी कितनी, 1,20,000। ठीक है, अभी हमारे पास जो जीरो इंडेक्स पे है, ये वाला डाटा मैं इधर से ले लेती हूँ।
अच्छा, ये अब हमने क्या किया, हमारे पास वही सेम डेटा है, ठीक है। इसमें हमने सिंपल क्या किया, डीएफ डॉट लॉग लिखा और जीरो इंडेक्स सैलरी 12,000, ठीक है, सॉरी 1,20,000, ये हमने इसको कहा। पहले हम इसको प्रिंट कर देंगे। यस मैम। मैम सिंपल ये लोकेशन का जो फंक्शन है ये हमारा जो है कोई स्पेसिफिक इंटीजर को, यानी जैसे सैलरी का ये एक फिगर है, वो आप कह रही हैं 1,20,000, इसको फाइंड आउट करने के लिए हमने उसको एक इंडेक्स दिया कि हमारे जीरो इंडेक्स पे जो है ना ये सैलरी का इतना फिगर पड़ा है, या कोई भी जो भी सैलरी हम्म पड़ी है ना मेरे जीरो इंडेक्स पे वो मुझे शो करवा दो। तो वो आपने उसके बाद प्रिंट उसको मतलब कर दिया है, तो इस तरह करके वो हमें शो करवा देगा जो भी जीरो इंडेक्स पे सैलरी का जो भी पड़ा होगा कॉलम, है ना, ऐसे ही है ना। यस, ये मैं आप भी दिखा देती हूँ, ये देखें। यहाँ पे अब हमने जीरो, ये जीरो किसके लिए होता है, यानी कि जीरो, उसके जीरो इंडेक्स पे जाओ, सैलरी में जाओ और उसके अपडेट कर दो ये वाली वैल्यू, ठीक है। अब हमने क्या कहा, ये जो फर्स्ट वाला है ये हमारे पास सिंपल जो अपना हमारा ओरिजिनल डाटा है ये इसने शो करवाया, ठीक है। और ये सेकंड वाला जो है वो अपडेटेड कॉलम है, ठीक है। अब हमने कहा था उसको कि जीरो वाले इंडेक्स में जाओ, यानी कि पहले हमारे पास क्या थी, हमारे पास थी ये 1 लाख आई थिंक बन रहा है। पहले हमारे पास सैलरी जीरो इंडेक्स पे क्या थी 1 लाख, यानी कि जब हमने इसको अपडेट कर दिया तो वो क्या हो गई 1,20,000, जो भी हमने यहाँ पे अमाउंट लिखी थी वो उतनी अपडेट होके हमारे पास आ गई है नीचे, ठीक है। ये हमारे पास ओरिजिनल डाटा था और नीचे हमारे पास वो वाली इंडेक्स जीरो इंडेक्स पे हमारे पास अपडेट हो गया। आप इधर 1 2 जो भी इंडेक्स अपडेट करना चाह रहे हैं वहाँ पे वो लिख लें, और यहाँ पे जो भी अपना कॉलम का नेम जिसमें भी आप अपडेशन करना चाह रहे हैं वो लिख लेते हैं। और यहाँ पे जो है वो न्यू जो भी चीज़ आप ऐड करना चाह रहे हैं आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। और नीचे फिर हमने इसको प्रिंट करवा दिया है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एक्सेस मल्टीपल रोज एंड कॉलम यूजिंग डॉट लॉग लाइक इंक्रीजिंग सैलरी 5%, ठीक है। अगर हम अब चाह रहे हैं कि 5% सैलरी इंक्रीज हो, डीएफ सैलरी, अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हमने वही वाला वेरिएबल लिया उसमें हमने सैलरी अपना कॉलम लिखा, ठीक है। अब हम सैलरी को चाह रहे हैं कि 5% इंक्रीज हो, ठीक है। इसको मैं अब ये, अब ये हमारे पास ओरिजिनल डाटा था, ठीक है। ये हमारा अपडेट जो हमने किया था वो था। और अब यहाँ पे उसने क्या किया है कि 5% इंक्रीमेंट कर दिया है, ठीक है, यानी कि 5% इसने सैलरी बढ़ा दी है सारे कॉलम्स की। पहले तो हमने सिर्फ एक कॉलम को अपडेट किया था सैलरी वाले को, यहाँ पे अब इसने क्या किया है, सारे कॉलम की सैलरी जो है वो 5% जो है वो बढ़ा दी है इसने, ठीक है। पहले हमने सिंपल एक कॉलम को लिया था, यहाँ पे अब ये सारे कॉलम्स को कर रहा है सैलरी वाले को, क्योंकि हमने एक सिंपल सैलरी वाला कॉलम ही दिया हुआ था, ठीक है। मैम पहले हमने इसमें इंडेक्स दिया था इसीलिए वो सिर्फ एक स्पेसिफिक इंडेक्स को ही ले रहा था, अभी हमने उसे कोई हम्म इंडेक्स नहीं दिया। हमने जैसे उसको हम्म पूरा सैलरी का कॉलम इधर दे दिया कि भाई आपने पूरे सैलरी के कॉलम से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो इसीलिए उसने ऐसे अपडेट किया ना। जी बिल्कुल। अच्छा, ये हमने देख लिया, हमारे ओरिजिनल डाटा था उसमें हम सिंपल जब एक कॉलम को कैसे अपडेट कर सकते हैं और सारे कॉलम्स को कैसे अपडेट कर सकते हैं, ये अब हमने देख लिया है। अब हम मैम यहाँ देखेंगे कि पे कैसे, लॉग में हम सिटी को चेंज कर सकते हैं, लॉग में। आई थिंक क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है ना, लाइक वो करेक्टर्स हैं, तो आई थिंक हम उसको नहीं चेंज कर सकते। हमारे पास जो नंबर्स हैं हम वही वाले इंडेक्स को, जैसे एज को हम मैम चेंज कर सकते आप हैं। आप एक दफा करके देखें तो मतलब कोई एरर आ रहा है या नहीं, मतलब चले हम मैं लोग चेक तो करते हैं ना। चले मैं देख लेती हूँ कौन सा सिटी इंडेक्स वाला। यही, आप इंडेक्स यही रहने दें, और उधर आप लोग हाँ मैंने आप वही रख, हाँ उधर से ये इज इक्वल टू जहाँ आपने ये लिखा है, यहाँ पे आप किसी और सिटी का नाम लिख देना। ठीक है। हम इधर क्या कौन सा नाम लिखे हैं, किसी कोई भी सिटी का लिख नेम दे। बताएं, मैं लिख देती हूँ कोई भी सिटी का। फैसलाबाद, हैदराबाद, हैदराबाद, फैसलाबाद। चले हैदराबाद। आई डोंट नो ये स्पेलिंग है कि नहीं, चले हम इसको पहले देख लेते हैं। ये नीचे वाले को मैं अब कमेंट कर देती हूँ। इसको अब अगर हम रन करें तो ये ऐड नहीं हुआ, नहीं हो गया है, लेकिन ये अक्सा वाले उसमें इन जीरो पे, अच्छा ठीक है, हाँ ये चेंज हो गया है, नहीं ठीक मैम है। हमने सिटी का कॉलम दिया ना, तो ये उधर चेंज हाँ हो हाँ गया। हाँ, ठीक है ठीक है। अगर हम इधर 1 देते हैं तो फॉर एग्जाम्पल हाँ 2 जी, तो देते हैं, वो कराची को चेंज कर देगा ना। हाँ नहीं नहीं, नीचे जीरो इस्लामाबाद को 1। किया है आपने, हाँ ठीक है ठीक। इस्लामाबाद को चेंज किया क्योंकि 2 इंडेक्स पे हमारे पास वो था, ठीक है। जी। तो हाँ हम इस तरह नेम भी चेंज कर सकते हैं। हम इधर अगर एज करें तो एज, अगर हम 2 इंडेक्स पे हमारे पास कौन सी एज आ रही है, लिली की 30 आ रही है। इसको हम अगर हम चेंज करेंगे, जब कॉलम जब देंगे तो हम उसको इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखेंगे, और एजेस नंबर वगैरह देंगे तो वो हम उसमें जो है वो सिंपल उसको लिखेंगे। तो अब जो है यस नीचे जो है वो लिली की एज भी चेंज हो गई है।
हम जो है वो इस तरह सारे चेंजेस भी कर सकते हैं इसमें, ठीक है। ठीक है। हम जो है वो मल्टीपल भी देख लेते हैं, इसको कमेंट कर देती हूँ। अच्छा, इसमें जो है वो फॉर एग्जांपल हम पहले सिटी की देख लेते हैं, लेट्स सी वो चेंज होता है मल्टीपल में कि नहीं। यहाँ पे अब सिटी ही रखते हैं, और इधर लाइक वो सबका नाम फिर चेंज हो जाएगा ना, जी सारे मैम, का वो नाम, सबका इम्प्लीमेंट नाम होगा। ये वो यही हो जाएगा, और इसको हमने इसमें इन्वर्टेड कोमास में आई लिखना है। थिंक ये सही वर्क नहीं करेगा, एरर आ रहा है हर ना, तो जाएगा, ये हर जाएगा। कॉलन कॉलन मिस किया आपने इधर। जी। कहाँ पे? मैम ये एरर आएगा क्योंकि यहाँ पे? ये सिंटैक्स ठीक बनता ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने उसको इस तरह से किया है, या तो हाँ कॉन्कैटिनेशन हाँ का फंक्शन यूज करते हैं ना, तो ये हम लोग जाहिर है इंटीजर के हिसाब से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो इसमें एरर आएगा सिंटैक्स का। हाँ, एज को करके देख लेते हैं। जी। एज को अगर हम करें, किसके साथ करें? मल्टीप्लाई कर लें, 2 के साथ कर लें आप। मैंने 4 के साथ कर लिया है। हाँ, अब ओके ये ओके। 4 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 4 10 40 होता है, तो पहले हमारे पास 10 ओके। थी, तो इसने 4 के साथ मल्टीप्लाई करके 40 दे दिया, ठीक है। तो इस तरह जो है वो हम मल्टीपल कॉलम्स को नेम भी हम चेंज कर सकते हैं स्पेसिफिक उसका, और जो है यहाँ पे नीचे जो है वो सबकी एजेस भी जो है वो अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहें किसके साथ वो भी कर सकते हैं, और सबसे पहले हमने सैलरी देखा था, हम वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा मैम, इसके साथ आई लॉक भी होता है, वो क्या होता है? आई लोग, आई डोंट नो, मैंने तो अभी तक उसके बारे में नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ लोग के बारे में पढ़ा था। वो क्या होता है, आप बता दें अगर आपको आइडिया है तो, नहीं तो हम इधर सर्च कर लेते हैं। हाँ सर्च कर लें, वैसे आइडिया, लेकिन इतना कंफर्म नहीं है। ओके, हम देख लेते हैं इसको। क्या आपने बताया था, आई लोग? यस मैम। आई लोग इन पांडास। जितना मैंने हमने पढ़ा था कि लॉक होता है ना वो काम करता है न्यूमेरिकल पे, और आई लॉक होता है ना वो कैटेगरियल पे काम करता है, जैसे लेबल्स होते हैं, कॉलम्स होते हैं, जैसे स्ट्रिंग टाइप के जो भी होते हैं कैटेगरियल डेटा, उस पे वो काम करते हैं। अभी आप लॉक यहाँ लगा पे रहे थे, ये सब मोस्टली हाँ, न्यूमेरिकल में ये काम कर। जी इंटीजर्स के लिए होता है आई लोग, मतलब ज्यादातर जैसे हमने कोई जिस तरह आप बता रहे हैं सर। अच्छा ये देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या, ये डेटा है हमारे पास 50 पे ट्रू है, 40 पे फॉल्स है, 30 पे फॉल्स है, ठीक है। हमने वैसे ही लिखा पी डॉट डाटा फ्रेम, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये 3 कॉलम्स हैं यहाँ पे, और हमने प्रिंट कर दिया डाटा को, और df डॉट आई लॉग हमने किया 1 और 0। ये क्या बता रहा है, इसको हम ट्राई कर लेते हैं। इसका आंसर हमने हमें उसने क्या दिया, 40, क्योंकि 1 इंडेक्स पे हमारे पास क्या है, 40 है, और ये 0 आई थिंक इसने कॉलम लिया है, ये क्या लिया है 0? मैम जी इसके अंदर ना मोस्टली हम लोग रोज और कॉलम्स के इंडेक्स को यूज करते हैं, ये आई लोग ना इंटीजर लोकेशंस वगैरह के लिए मोस्टली यूज होता है। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, किधर गया वो? अच्छा, इसको हम बाकी देख लेते हैं। डायलॉग प्रॉपर्टी गेट्स और सेट्स द वैल्यूज ऑफ द स्पेसिफाइड इंडेक्सेस, स्पेसिफाई बोथ रोज और कॉलम विद एन इंडेक्स। अच्छा, इसमें हम जो है स्पेसिफाई कर लेते हैं रोज और कॉलम को विद इंडेक्स, ठीक है। कॉलम बाय ठीक हो गया, सही। यहाँ पे मतलब कि जो 1 हमने दिया था वो हमारे पास क्या था, रोज था, और 0 हमारे पास कॉलम था, यानी कि हमारे पास ये जो है, ये हम इसको अगर इस तरह नीचे करके लिखें, इसको हम अगर इसको ये, तो हमारे पास ये, अच्छा 1 पे हम गए थे, ठीक है, और 0 पे, ठीक है, लेकिन 0 पे तो हमारे पास ट्रू कॉलम, ठीक है ठीक है, हमारे पास ये आई डोंट नो 0 इसमें कॉलम इसने क्या किया है, ये कॉलम तो हमारे पास ये 1 बन रहा है ना, ये हमारे पास 0 और ये 1 वाला कॉलम बन रहा है, तो हमें यहाँ पे भी 1 लिखना चाहिए था। 1 करके देख लेते थे क्या बनता है। फॉल्स, ठीक है। 1 पे हमारे पास 0 और 1, ठीक है, जो हमारे पास 1 इंडेक्स पे है, 0 और 1, 1 रो पे हम गए और 1 कॉलम पे हमने गया, तो हमारे पास 1, यानी कि ये हमारे पास फॉल्स आ रहा है, तो यहाँ पे इसने हमें फॉल्स रिटर्न करके दे दिया है, ठीक हो गया।
अच्छा हम जो है वो इसको देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पे अब हमने वो देख लिया था कि हम कैसे जो डेटा को चेंज वगैरह करते हैं, सारी कॉलम्स कैसे चेंज हो सकती हैं, सेपरेटली हमारे पास कैसे कैसे रोज़ और कॉलम चेंज हो सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि कैसे हम किसी भी स्पेसिफिक डेटा को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है? और इसके लिए हम कौन-सा मेथड यूज़ करते हैं? ड्रॉप। ड्रॉप मेथड हम यूज़ करते हैं रिमूविंग डेटा के लिए, ठीक है? ये इसका मैंने इधर सिंटैक्स लिखा हुआ है, ये भी आप लोग देख सकते हैं और नीचे भी मैं बता देती हूँ। अच्छा हम क्या करेंगे, मॉडिफाई डेटा हमने इधर लिखा, फॉर एग्ज़ाम्पल पहले मैं इसको कमेंट कर देती हूँ। इसमें अब हमने क्या किया कि हम जो ड्रॉप करना चाह रहे हैं, कौन से कॉलम को हमने डीएफ डॉट ड्रॉप मेथड इधर यूज़ किया। हम कह रहे हैं कि कॉलम में जाओ और वहाँ पे जो एज वाला कॉलम है ना, हम उसको रिमूव करना चाह रहे हैं, ठीक है? अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इन प्लेस ट्रू, इसका क्या मतलब है? इसको पहले हम समझ लेते हैं। यस मैम। अच्छा मैम, मैं उसी का ही देख रही थी, मतलब अभी जो आप बता रही थी लोग का और आई लोग का देख रही थी, जिस तरह अभी सर ने बताया है। तो मैंने सर से पूछना था कि सर आपको कितना आइडिया है ये इस मतलब इस फंक्शन का, कि हम लोग जैसे इसको यूज करते हैं। क्योंकि मतलब जितना मुझे पता है वो तो इस तरह से है। अभी इधर मैम आप एनोटेशन अलाउ करेंगे मुझे? मेरे पास एनोटेशन नहीं शो हो रहा इधर। अम, क्या नहीं शो हो रहा? आपके पास है एनोटेशन, मतलब इधर एनोटेशन का ऑप्शन ही अच्छा। वो जिस तरह मैम हम लोग ये देख रहे थे ना, हम लोग सिंपल लोकेशन वाले में देख रहे थे कि हम लोग उसको कॉलम को नेम से कॉल कर रहे थे। जिस तरह भी फर्ज करें कि ये ट्रू जो है कॉलम का नाम है और 50 उसका इंडेक्स है। हम सिंपल लोकेशन वाले में इस तरह देखते हैं, लेकिन आई लॉग में जिस तरह 1 और 0 लिखे है ना, तो ये रो और कॉलम का नाम है। जिस तरह अभी फर्ज फर्ज करें कि हमने एक रो लेनी है जो जिसका इंडेक्स 1 है, और कॉलम लेना हुँ, है जिसका इंडेक्स 0 है। लेकिन उसमें हुँ, हम लेबल वाइज देख रहे थे कि भाई मतलब अभी फर्ज करें कि हमारा नेम का एक कॉलम है, ठीक है। हम उसको सिंपल लोकेशन वाले में नेम से ही कॉल करेंगे, लेकिन जो आई लोकेशन वाले में है उसको हम इंडेक्स देंगे। जिस तरह हम नंबर को देते हैं ना, ऐसे हम नेम वाले कॉलम को कहेंगे कि भाई ये 0 इंडेक्स है। यानी जहाँ 0 इंडेक्स है वहाँ नेम वाला कॉलम है। तो हम सिर्फ इंडेक्स वाइज उसको कॉल करते हैं और उसको हम लेबल वाइज कॉल करते हैं। इसका मेन डिफरेंस यही होता है बस, ज्यादा। ठीक हो गया, ग्रेट। सर आपको समझ आ गई है? जी, जी। ओके। अच्छा ठीक है। अच्छा हम इन प्लेस का देख रहे थे कि हमारे पास इन प्लेस क्या चीज़ होती है। इन प्लेस क्या होता है, एक पैरामीटर होता है इन पांडास में, टेल्स पाइथन वेदर टू मेक चेंज डायरेक्टली इन द ओरिजिनल डेटा फ्रेम और क्रिएट अ न्यू वन, ठीक है। ये अब हमें बता रहा होता है कि हमने जो वो न्यू ओरिजिनल डेटा में चेंजिंग करनी है या फिर हमने न्यू एक डाटा क्रिएट करके उसमें चीज़ें जो वो चेंज करनी है, ठीक है। इन प्लेस फॉल्स का क्या मतलब होता है, ये डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है, ठीक है। कैसे? इट डज़ नॉट चेंज द ओरिजिनल डेटा फ्रेम, यानी कि यहाँ पे अब हमने क्या लिखा हुआ है, इन प्लेस ट्रू, ठीक है। अगर हम इन प्लेस फॉल्स इधर कर देंगे तो इट डजंट चेंज द ओरिजिनल डाटा फ्रेम, यानी कि ये जो हमारे पास ओरिजिनल डाटा होगा ये वो चेंज नहीं करेगा। वो हमें क्या बना के देगा, रिटर्न्स अ न्यू कॉपी। हमें जो है वो हमारे ओरिजिनल डाटा की कॉपी बना के दे देगा और उसमें वो चेंजिंग करके दे। तो ये हमारा ओरिजिनल डाटा चेंज नहीं, हमें न्यू कॉपी रिटर्न कर देता है, ठीक है। यू मस्ट असाइन इट टू अ न्यू वेरिएबल इफ यू वांट टू कीप द रिजल्ट। अगर आप जो है वो रिजल्ट रखना चाह रहे हैं तो उसको एक न्यू वेरिएबल असाइन करेंगे, ठीक है। अब जो है अब हमने लिखा हुआ है इन प्लेस ट्रू, इसका क्या मतलब होता है, ये जो है वो हमारे ओरिजिनल डेटा फ्रेम को चेंज कर देता है, ठीक है। इन प्लेस फोर जो है वो ओरिजिनल डेटा को चेंज नहीं करता। इन प्लेस ट्रू जो है वो ओरिजिनल डेटा को हमारे चेंज कर देता है। ओरिजिनल डेटा फ्रेम जो हमारे पास होता है उसको डायरेक्टली जो है वो मॉडिफाई यानी कि चेंज कर देता है, ठीक है। इट डजंट रिटर्न एनीथिंग, रिटर्न्स नन, सो द चेंजेस आर परमानेंट इन दैट वेरिएबल, ठीक है। वो हमारे पास परमानेंट हो जाती हैं। इधर इसका कंपैरिजन है कि इन प्लेस फॉल्स हमारा क्या करता है, मेक्स अ कॉपी बना देता है, और इन प्लेस ट्रू क्या करता है, चेंज कर देता है हमारे ओरिजिनल डेटा को, ठीक है। डेटा चेंज परमानेंटली हमारे पास इन प्लेस इज इक्वल टू फॉल्स लिखेंगे तो हमारे पास डेटा जो है वो परमानेंटली चेंज नहीं होगा, लेकिन इन प्लेस ट्रू लिखेंगे तो हमारे पास डेटा जो है परमानेंटली चेंज हो जाएगा, ठीक है। अभी हम इसको देख लेते हैं। अच्छा अब अच्छा हमने मतलब इसको हम जब कहा। इन प्लेस हम्म, लगाते इट मीन्स हम उसको परमिशन दे रहे हैं कि आप जो हमारे कॉलम है इसके अंदर आप अब चेंज कर सकते हो। अगर हम उसको हम्म, फॉल्स के लिए कर रहे हैं तो इट मीन्स उसमें आप कर सकते हो, लेकिन जस्ट शो ऑफ के लिए, डिस्प्ले के लिए, बट इंटरनली वो नहीं होता, मेमोरी में वो सेव नहीं होता है। मेमोरी में जो पहले से हमने जो डेटा सेव किए होते हैं वो शो मतलब वो सेव होती है इस तरह से। मैं यस बिल्कुल।
अच्छा, ये हमने अब इसको हमने किया तो यहाँ पे अब हमारे पास एज वाला कॉलम शो नहीं हो रहा, ठीक है? सिर्फ नेम, सिटी और सैलरी वाला शो हो रहा है, यानी कि एज वाला हमारे पास अब यहाँ से रिमूव हो गया है, ठीक है? तो इस तरह जो है हम कोई भी डाटा सेट जो है वो अपने इसमें से रिमूव कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमने मल्टीपल को करना हो तो हम क्या करेंगे, इसी तरह जो है वो जैसे हमने ए लिखा है इसी तरह हम कॉमा लगा के अपने मल्टीपल कॉलम्स का नेम भी दे सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे से इसको अब हमने प्रिंट किया, इसको प्रिंट किया तो हमारे पास वो तीनों जिनके एज वाला था उसने उसको परमानेंटली ही रिमूव कर दिया और अब हमारे पास क्या रह गया है, सिर्फ एक सैलरी वाला कॉलम हमारे पास रह गया है, ठीक है? तो वो हमारे पास यहाँ पे शो हो गया, हमें बाकी तीनों कॉलम्स हमारे पास रिमूव हो गए हैं, ठीक है? अगर हम इसको फोर्स करें तो अब यहाँ पे ये आई थिंक ये नहीं एरर देगा हमें, क्योंकि हमने जो है उसको परमानेंटली रिमूव कर दिया है। यस, ये यहाँ पे हमें एरर शो कर रहा है क्योंकि अब हमारे पास वो डेटा है ही नहीं, तो उसके हमें न्यू कॉपी वो बना के ही नहीं दे रहा, ठीक है? तो इस तरह जो है वो हमारे पास डेटा परमानेंटली हमारे पास रिमूव हो गया है। इसको हम अगेन ट्रू कर लेते हैं। अच्छा, ये था हमारे पास। अच्छा ठीक है, ये हमारे पास इसका पार्ट 1 हमारे पास कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 पे चलते हैं। इस पे हम क्या देखेंगे, उस पे हमने देखा था पार्ट 1 में, यानी कि फेज़ 1 में हमने देखा था कि हम कैसे जो है वो ऐड कर रहे हैं कोई भी न्यू डेटा, कैसे जो है हम उसको अपडेट कर रहे हैं, कैसे हम उसको रिमूव कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखी थी। अब फेज़ 2 में हम क्या देख रहे हैं, अब हम इसमें देख रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई डेटा मिसिंग हो हमारे डेटा सेट में तो हम उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, ठीक है? इसके लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं। एक नन, नन का मतलब क्या होता है, नॉट अ नंबर, और नन यानी कि फॉर ऑब्जेक्ट डेटा टाइप्स, यानी कि जो हमारे पास कैरेक्टर्स होते हैं उसके लिए यूज़ होता है, ठीक है? इस नल हमारे पास क्या होता है, दिस मेथड रिटर्न वैल्यूज इन बूलियन ट्रू, और यानी कि ये जो हमारे पास अगर हम इस नल मेथड यूज करेंगे तो ये हमें आंसर जो है वो ट्रू फॉल्स की सूरत में रिटर्न करेगा, ठीक है? नन इज मिसिंग मींस वैल्यू इज मिसिंग, फॉल्स वैल्यू इज प्रेजेंट मींस वैल्यू इज प्रेजेंट, ठीक है? तो अब हम देख लेते हैं एक बार। अच्छा, अब हमने क्या कहा, हमने वही डाटा सेट इधर लिया सेम, ठीक है? उसके आगे ये वाला हमने सेम प्रिंट किया। अब यहाँ पे हम क्या मेथड यूज कर रहे हैं, हम इसको कमेंट कर देती हूँ। अच्छा, अब हम क्या करें, इस नॉर्मल में यूज करें, यानी कि यहाँ पे अब हमारे पास अक्सा और उसके बाद सेकंड वाले नेम की जगह हम इधर क्या रख दिया, नन, ठीक है? इधर भी हमने सेकंड वाले को नन कर दिया, थर्ड वाले को नन कर दिया और फोर्थ वाले को भी नन कर दिया, फोर्थ कॉलम में जो सेकंड वाला इंडेक्स था उसको, ठीक है? अब हमने इधर क्या किया, प्रिंट डीएफ डॉट इज नल, ठीक है? जब भी हम इन डीएफ वाले में सॉरी पांडास में कोई मेथड यूज कर रहे हैं, जैसे नमपाई में एनपी लिखते हैं तो डीएफ लिख के आगे जो है वो आप डॉट लगा के काफी ज्यादा मेथड जो है वो यूज कर सकते हैं, जैसे अभी हमने पीछे भी देखा था, ठीक है? अभी हम इसको रिटर्न में प्रिंट करूंगी। तो इसने ये क्या किया, अब ये वाला हमारे पास ओरिजिनल डेटा था, ठीक है? इसमें नन, एज की जगह इसने जो हमारे पास नन लिखा हुआ था यहाँ पे इसने क्या प्रिंट कर दिया, एन एन, यानी कि ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है, तो यानी कि नॉट अ नंबर, ठीक है? ये इसने प्रिंट कर दिया क्योंकि यहाँ पे ये नंबर तो है ही नहीं, ठीक है? इस तरह सैलरी में भी इसने इसने क्या प्रिंट कर दिया, नॉट अ नंबर इसने प्रिंट कर दिया है, ठीक है? बट इसको ठीक है। अच्छा, इसमें अब दूसरा इस नल में हमने कहा था कि ये हमें क्या वैल्यूज किसमें रिटर्न करता है, बूलियन में, ठीक है? तो अब यहाँ पे नीचे इसने बूलियन में रिटर्न कर दी, वो कैसे, नेम में गया उसने उसने चेक किया फर्स्ट वाली जीरो इंडेक्स पे सारे नेम्स हैं, ठीक है? फॉल्स का क्या मतलब है कि वो सारी कॉलम्स फिल है, लेकिन जैसे ही इसने ट्रू रिटर्न किया यानी कि ये वाली कॉलम हमारे पास खाली है, यानी कि इसमें नन वैल्यूज हमने प्रिंट की हुई हैं, और फॉल्स का मतलब कि यहाँ पे वैल्यूज हैं, ट्रू का मतलब कि वहाँ पे वैल्यूज नहीं है, ठीक है? तो जहाँ पे भी ट्रू का यानी कि वहाँ पे वैल्यूज नहीं है। इसको हमारे पास अगर 100 स्टूडेंट्स का डाटा है तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल ये वाला मेथड यूज करेंगे। जहाँ जहाँ ट्रू आएगा तो वहाँ पे हमें समझ आ जाएगी कि यहाँ पे वो स्टूडेंट का डाटा जो है मिसिंग है, या वहाँ पे है ही नहीं, या कुछ जो है वो गड़बड़ है वहाँ पे, तो ये हमें इजीली वहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है? इस नल मेथड से, ठीक है? अच्छा, अब जो है हम एक और मेथड यूज करते हैं, सम। इस नल के साथ हम सम मेथड का यूज करते हैं। ये किसके लिए होता है कि चेक हाउ मेनी वैल्यूज आर मिसिंग इन ईच रो, यानी कि कितनी वैल्यूज जो है हमारे पास ईच कॉलम यानी कॉलम में मिसिंग है, ठीक है? इसको मैं अब रन करती हूँ। अच्छा, ये हमारे पास ओरिजिनल डेटा है, ठीक है? सेकंड वाले में हमने इस नल मेथड यूज किया था, इस वाले में हमने क्या कहा, इस नल और डॉट सम मेथड इसमें यूज किया। तो इसने बता दिया कि नेम वाले में हमारे पास एक डाटा नहीं है, ठीक है? यहाँ पे हमारे पास नेम में एक डाटा नहीं था ना,
कवर था, यानी कि एक डेटा इसमें नहीं है। इसी तरह एक एज में भी हमारे पास एक सेल एक जो है वैल्यू मिसिंग है, सिटी वैल्यू में भी एक वैल्यू मिसिंग है, सैलरी में भी, ठीक है। उस नीचे हमें डेटा टाइप खुद ही बता दी कि ये इंटीजर वैल्यूज हैं, ठीक है। अच्छा, तो इस तरह जो है वो हम पता कर सकते हैं कि हमारे पास जो है वो कौन सी वैल्यूज जो है वो हमारे डाटा में मिसिंग है, ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे हम उनको हैंडल कैसे कर सकते हैं हमारी मिसिंग वैल्यूज को, ठीक है। नाउ हाउ टू हैंडल मिसिंग डेटा, रिमूव और फिल मिसिंग वैल्यूज विच इज डिटेक्ट्स हाउ टू ड्रॉप मिसिंग डेटा, ड्रॉप ना, यानी कि इसमें हम ये ड्रॉप ना मेथड यूज करते हैं फाइंड करने के लिए कौन सी वैल्यूज मिसिंग है, ठीक है। रिमूव रोस और कॉलम मिसिंग वैल्यूज, ठीक है। अब हम इसको देख लेते हैं, ये हमने वही डाटा सेट लिया और इसमें जो है वो हम क्या कहा सबसे पहले कि हम प्रिंट कर देंगे हैंडल रोज डाटा। ये हमने इसको कहा, किधर गया, हाँ, इसमें हमने ऊपर वाला तो सारा सेम ही था, यहाँ पे हमने इसको कहा कि हैंडल रोज डाटा, ठीक है। डीएफ डॉट ड्रॉप ना जीरो, जीरो मेथड किसके लिए यूज होता है, जीरो मीन्स रोज, ठीक है। जीरो जो है वो रोज के लिए यूज होता है और वन अगर हम लिख देंगे तो वो किसके लिए यूज होता है, कॉलम्स के लिए, ठीक है। अच्छा, और इन प्लेस ट्रू, यहाँ पे हमने सिंपल वही मेथड यूज किया, इसको मैं पहले कमेंट कर देती हूँ। अच्छा, ये अब क्या करेगा, इसको हम पहले प्रिंट करवा लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास क्या था, ओरिजिनल डेटा था, ठीक है। और इसने हैंडल रोज कॉलम यहाँ से नीचे जो है वो हमारे पास ड्रॉप ना वाला मेथड आ गया। इसमें अब इसने क्या कहा कि जो भी मिसिंग वाले वैल्यूज थी ना, वो वाला कॉलम ही इसने यहाँ से रिमूव कर दिया, यानी कि वन इंडेक्स पे हमारे पास इधर भी नाम था, इधर भी, इधर भी, इधर भी, तो इसने पूरा कॉलम पूरी रो ही जो है वो रिमूव कर दी, क्योंकि हमने एक्सेस जीरो लिखा था कि हम जो वो वहां से जो है वो क्या रो रिमूव करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे हमारे पास ये वाली रो रिमूव होगी पूरी कंप्लीट, ठीक है। तो इस तरह जो है हम इम्पिटी रो को रिमूव भी कर सकते हैं। अब जो है उसको फिल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हमने कहा अब ड्रॉप का मतलब ये नहीं कि हम जो है वो एम्प्टी वैल्यूज जो है वो वाला रोज हम उसमें से रिमूव कर रहे थे। अब जो है वो हम उसको फिल करना चाह रहे हैं, ठीक है। इस वाले को मैं कमेंट कर देती हूँ। अच्छा, अब जो है वो हम क्या कह रहे हैं कि df डॉट फिल ना जीरो, यानी कि फिल कर दो मिसिंग वैल्यूज को किसके साथ, जीरो के साथ, ठीक है। उसको रिमूव ना करो, हमारी जो जहाँ पे हमारे पास डेटा नहीं है वहां पे सिंपल क्या लिख दो, जाके जीरोस लिख दो, ठीक है। इन प्लेस ट्रू, यानी कि हमें जो है वो हम ओरिजिनल यानी कि उसमें चेंजेस करना चाह रहे थे, प्लेस ट्रू हमने लिख दिया, ठीक है। अच्छा, इसमें हमने वो सिंपल हमने कहा कि प्रिंट कर दो हैंडल कॉलम डेटा, ताकि हमें समझ आ जाए कि कहाँ पे जो है वो ये वैल्यूज हो रही हैं, और फिर जो है हमने प्रिंट डीएफ लिख दिया, ठीक है। इसको अब हम प्रिंट करेंगे। अच्छा, अब हम कह रहे हैं हैंडल कॉलम्स डेटा, ठीक है। अब जो वन वाली रो में थी, पहले वो यहाँ से ऊपर वाले में से उसने कर दिया था, रिमूव कर दिया था, ठीक है। ये हमारे पास ओरिजिनल डेटा है, ठीक है। इसमें जो है वो वन इंडेक्स पे नन है, एन एन नन एन एन, ठीक है। लेकिन जो अब इसने क्या कहा किया कि उनकी जगह इसने क्या लिख दिया, जीरोस लिख दिया, ठीक है। जीरो, 0.0, 0, 0.0, ठीक है। यहाँ पे भी इंटीजर वैल्यूज थी, वहां पे उसने 0.0 लिख दिया। तो इस तरह जो है वो हम अपने ब्लैंक कॉलम्स को भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इस पे अब हम क्या करेंगे, अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे जीरोस ना आए, हम अपनी मर्जी की कोई वैल्यू ऐड करना चाह रहे हैं, लाइक उसको हम क्या करें देंगे, फिल मिसिंग वैल्यूज विद मीन्स इंस्टेड ऑफ जीरोस, यानी कि वहाँ पे जो जीरोस प्रिंट ना हो, हम फॉर एग्जांपल उसको कह देंगे कि वहाँ पे मीन प्रिंट कर दो। मीन का क्या मतलब होता है, यानी कि हमने सारे कॉलम्स को लिया, ये हमारे पास 9th-10th में हमने पढ़ा होगा मीन कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, उसमें हम सारी वैल्यूज को लेते हैं, फिर जितनी वैल्यूज उसको सबको प्लस कर देते हैं, और फिर जितनी वैल्यूज होती हैं उसके साथ डिवाइड कर देते हैं, तो जो भी आंसर हमारे पास आता है वो हमारे पास मीन आता है, आ जाता है, ठीक है। अरिथमेटिक मीन आपने सबने 9th-10th में पढ़ा ही होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें अब हमने क्या किया, सैलरी लिखी, ठीक है। वही दोनों कॉलम हमने सैलरी वाले दिए, इसमें हमने फिल ना वही वाला मेथड यूज किया, ठीक है। इसको कमेंट कर देती हूँ मैं। अच्छा, इसमें हमने क्या कहा कि फिल कर दो सैलरी वाला मेथड डॉट मीन के साथ, वहां पे अब मुझे जीरो प्रिंट करके ना दो, मीन प्रिंट करके दो, ठीक है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एज वाला कॉलम था, उसमें भी हमने सेम चीज इम्प्लीमेंट कर दी और फिर प्रिंट कर दिया। अगर हम सिंपल जो है वो ये करेंगे, तो यहाँ पे जो है जो सैलरी वाला चीज़ है वहाँ पे सिर्फ हमारे पास 70,000 या कुछ जो भी मीन हमारे पास निकला वो हमारे पास प्रिंट हो गया आ गया, और बाकी वैल्यूज हमारे पास उसी तरह है, ठीक है। अगर हम जो है वो एज का चाहते हैं, तो एज में भी वो वाली चीज़ आ गई, ठीक है। और नेम और सिटी जो है हमारे पास उसी तरह है, ठीक है। इस तरह जो है वो आप अगर नेम का चाहते
तो इस तरह आप अगेन इस तरह एक और कॉलम बना के वहाँ पे नेम लिख सकते हैं। फिर सिटी का चाहते हैं तो इस तरह एक और इसी तरह कॉलम बना के फिर एज भी कर सकते हैं। मल्टीपल कॉलम्स को आप इस तरह जो है वो उसके अंदर मीन्स लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई? मैम वो तो सिटी है और नेम, तो उसके अंदर तो मीन कैसे चले, क्योंकि वो तो कैटेगरी डेटा है ना हमारे पास। सॉरी, क्या आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई? मैं कह रहा हूँ जो आपने सिटी कहा है ना, तो वहाँ पे हम लोग कैसे किसी सिटी का नाम दे सकते हैं, क्योंकि वो तो मीन तो उसका हम फाइंड नहीं कर सकते ना। लेट्स सी, इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे हाँ, यस यू राइट, यहाँ पे मीन तो नहीं आएगा। यहाँ पे हम सिटी लिख लेते हैं, यहाँ पे भी हम सिटी लिख लेते हैं, और यहाँ पे भी सिटी लिख देते हैं, और यहाँ पे हम फॉर एग्जाम्पल इसको क्या कह देते हैं, सिटी कह देते हैं, या इधर इसको क्या कहेंगे, वेट अ सेकंड, इसको हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे सर्च कर देते हैं। अच्छा, इसमें इसने फाइल्स का बताया हुआ है। चलिए हम चैटजीपीटी से ही पूछ लेते हैं कि ये कैसे होगा, ताकि हमारा काम जल्दी हो जाए। किधर गया वो, यहाँ पे ये वाला सेम इसको देते हैं। ऊपर में हमने इंसर्ट वाला किया था, उस तरह से नहीं करेंगे ये हाँ, सिटी में कोई भी, मतलब एक सिटी हम नाम देते जहाँ पे भी NON यहाँ लिखा पे हुआ मेथड होगा कौन सा यूज सिटी में। करेंगे, ऊपर तो हमने मेन का यूज किया था ना। हाँ वो तो है मेथड। मैम मोस्टली जो मीन मीडियन वाले फंक्शन होते हैं, चलें ये तो न्यूमेरिकल के लिए यूज होता है, लेकिन जो मोड का फंक्शन होता है ना, वो हम लोग यूज कर सकते हैं। हाँ यस यू राइट, यहाँ पे मोड का इसने बता दिया हमें कि हम कौन से जी इंडेक्स पे वो करना चाह रहे हैं। ठीक है, हम इसी को यहीं से कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, इस पे हमने वो ऊपर वाले मेथड थे, द जीरो मोड हमने लिया, और इस पे हमने क्या कहा, जीरो। इसको पहले हम प्रिंट कर देते हैं। ये इसने इस्लामाबाद 2 बार प्रिंट करके हमें दे दिया है। इसको देख लेते हैं हम, यूज मोड फॉर स्ट्रिंग कॉलम्स। ठीक है, DFCT mode returns the most frequent city may return multiple values। अच्छा, मोस्ट फ्रीक्वेंट सिटी यानी कि जो भी उसके अराउंड अबाउट होगा ना, करीब करीब, वो उसका वो वाले ले लेगा। जीरो का मतलब है सिलेक्ट द फर्स्ट मोस्ट कॉमन वन, यानी कि जो मोस्ट ही कॉमन वन है वो उसने ले लिया, और दिस वे ऑल मिसिंग सिटीज वैल्यूज आर फिल्ड विद दैट मोस्ट कॉमन सिटी नेम, यानी कि वो वाले उस वैल्यू से इसने जो है वो उसको फिल कर दिया है। ठीक है, अगर हम इधर वन लिखते हैं तो लेट्स सी क्या होता है। इसने लाहौर, यानी कि इसने लाहौर वाले को इसमें फेल कर दिया है सेकंड वाली रो में। ठीक है, जीरो लिखा तो हमने इसने इस्लामाबाद प्रिंट कर दिया था, वन लिखा तो लाहौर प्रिंट कर दिया। इसमें अगर हम टू लिखेंगे तो क्या होता है, आई थिंक वो लास्ट वाला प्रिंट कर देगा। यस, मुल्तान वाला इसने प्रिंट करके दे दिया है। ठीक है, तो इस तरह जो हम जो है वो सिटी कब भी चेंज कर सकते हैं। समझ आ गई सर आपको? सिटी के लिए हम मोड जी जी। मेथड यूज करते हैं, इसी तरह नेम के लिए भी मोड मेथड यूज करेंगे। अच्छा, आज हमने ये दो पार्ट्स, आगे जो है हमारे पास दो ही पार्ट रह गए हैं, वो हम कल फिल कर लेंगे। और अभी टाइम है हमारे पास 2 मिनट, तो हम उसको भी देख लेते हैं। अच्छा, हमारे पास नेक्स्ट मेथड हमारे पास क्या है, इंटरपोलेट। इसको हम एक बार पहले डॉक्यूमेंटेशन इसकी एक बार देख लेते हैं। इंटरपोलेशन इसको पूरा नेम होता है। अच्छा, इसका क्या मतलब है, मीन्स filling in missing values and in your data set by estimating what those values could be based on the surrounding data। यानी कि ये अब हमारे पास सराउंडिंग डेटा को देखेगा, जैसे अभी हमने देखा कि डॉट मोड वाला हमने देखा था, इसी तरह हम चाहते हैं कि उसके सराउंड अबाउट जो भी डेटा है वो उससे वो वैल्यूज ले ले, हमें जो है वो खुद से ना देनी पड़े। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हमारे पास सिंपल मेथड आता है, इट गेसेस द मिसिंग डाटा इंटेलिजेंटली मार्क्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये वैल्यू है 10, 20, सेकेंड, यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है हमारे पास, 40 और 50, ठीक है। जैसे ही हम ये वाला मैसेज यूज करेंगे, df डॉट इंटरपोलेट, ठीक है, इन प्लेस इक्वल टू हम यूज ट्रू यूज करेंगे, तो अब ये हमारे पास रिटर्न क्या वैल्यू करेगा, 10, 20, 30। वो खुद से एस्टिमेट कर लेगा कि यहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए, 30 आना चाहिए, 40, 50, यानी कि ये हमारा ये खुद से एस्टिमेट, यानी कि इंटेलिजेंटली ये खुद से हमारे पास कुछ मेथड्स भी होते हैं। सबसे पहला होता है लीनियर का, लीनियर इंटरपोलेशन। वो हमारे पास क्या करता है, बेस डिफॉल्ट मेथड जो अभी हमने ऊपर देखा था, तो वो लीनियर इंटरपोलेशन ही था, ठीक है। यानी कि वो ड्राइंग ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी कि वो हमने बनाया हुआ है। अभी हमारे पास टाइम फिनिश हो गया, उसको हम कल देख लेंगे। अभी हम जो है वो मीटिंग को एंड कर देते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो वो स्लैक पे या फिर लिंक्डइन पे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैम